हमारे जो पीएम काकर साहब हैं वो भी यूथ को काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं। तो उन जब उनके इंटरव्यूज़ हम देखते हैं तो उसमें हम यूथ जो है वो किसी और डायरेक्शन में देखते हैं। देखिए मैं तो काकर साहब हुँ, के जब भी हुँ, इंटरव्यूज़ देखती हूँ आई हुँ, थिंक बहुत इंस्पायरिंग है. हुँ, ही इज़ वेरी ब्रेव हुँ, to do a online session or go to LUMS and हुँ, do a question answer हुँ, session, or being able to write हुँ, for international हुँ, publications. I think that's really हुँ, that really inspirational, because I think इस तरह का एक केयर टेकर हुँ, पीएम हु इज़ नॉट शाई फ्रॉम मीडिया, हुँ, वो ही इज़ नॉट स्केयर टू टेक हुँ, क्वेश्चंस. सो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है. मैं तो हुँ, बल्कि उनका रीसेंट इंटरव्यू देख रही थी कि किस हुँ, तरह वो ऑनलाइन क्वेश्चंस ले रहे थे. हुँ, सो आई वाज फीलिंग कि मैं भी कभी हुँ, इस लेवल पे पहुंचूं कि आई वुड बी हुँ, ओके टू टेक हुँ, all the criticism from हुँ, people, and हुँ, on a live show I हुँ, think that shows, and the way he handles it, हुँ, the way he answers, हुँ, and the way he has command on it, हुँ। I think that's excellent. है ना, आपने भी एक यूथ मोबिलाइज आपने भी की है, आपको पता है कि क्या उनका भी रिएक्शन आता है। आपने मरियम बीबी से उनकी एक मीटिंग भी कराई थी यूथ की, काफ़ी बड़ा इवेंट भी हुआ था 180 एज में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉडल टाउन में। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक छोटे से दरबार में हमें दिखाई दिया था कि यूथ इतनी बस आपके पास आई थी, बाकी की यूथ कहाँ थी? नहीं नहीं, ये वो तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट पे एक इवेंट हाँ। करना था, और वो इवेंट हुँ, हमारी नोटिफिकेशंस हमने देनी थी हुँ, उनको, तो वो इवेंट था. हुँ, लेकिन अभी क्योंकि आपने ये क्वेश्चन रेज या किया है, तो हम एक यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, एंड इट विल बी हाँ, अ बिग यूथ कन्वेंशन. ओके। एंड यू विल सी दैट हुँ, कि किस तरह जो लाहौर की और पंजाब की और हुँ, पाकिस्तान की यूथ हुँ, मरियम बीबी को लुक अप टू करती हुँ, है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हुँ, कैसे लुक फॉरवर्ड हुँ, करती है. और ये आपने शायद 21 अक्टूबर के जलसे में भी देख लिया था हुँ, कि स्पेशली मैडम मरियम ने हुँ, यूथ को थैंक भी किया था कि हुँ, किस तरह उनके नंबर्स पहुंचे हुए थे. हुँ, और अब एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि हमने पीएमएलएन ने हुँ, एमएसएफ को भी रिवाइव कर दिया है, और ओके। एमएसएफ को भी हुँ, यंगर स्टूडेंट्स हुँ, को टू वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव हुँ, पाकिस्तान. हुँ, मतलब हम हुँ, स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं यूज़ करेंगे किसी हुँ, पॉलिटिकल पार्टी की तरह कि हुँ, इंसाइट करें या हुँ, अदारों पे अटैक करें. हुँ। हम चाहते हैं हम बच्चों को प्रिपेयर करें और उनको एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ लीड करें. तो इस यूथ कन्वेंशन में लम्स के स्टूडेंट आएंगे? जी ज़रूर, मेरे पहले भी आए थे. हुँ, आएंगे लम्स के स्टूडेंट, वाई नॉट. मेरी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लम्स के, हुँ, दे आर पार्ट ऑफ माई यूथ टीम, हुँ, एंड दे विल बी देयर, एंड फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज़. हुँ, हुँ। अच्छा। और जो मुझे लगता है कि जो बच्चे एजुकेटेड हैं, हुँ, जो बच्चे इग्नोरेंट नहीं हैं, हुँ, और जो बच्चे कल्ट को फॉलो नहीं हुँ, करते, ठीक है, वो सब बिलीव करते हैं पीएमएलएन में. बाय कल्ट यू मीन पीटीआई को? बस कल्ट कल्ट cult all over the कल्ट world उन्हीं के you've साथ seen. लगता है कि कल्ट नहीं फॉलोइंग उनकी है। नहीं, all over the world you've seen people who are populist हुँ, leaders, हुँ, and who've taken अगर हम यही बात करें, हुँ, उन्होंने अपने फेक प्रोपागेंडा और सोशल मीडिया कैंपेन की हुँ, वजह से बहुत से हुँ, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया हुआ हुँ, है. और बहुत से बच्चे जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हुँ, को फॉलो नहीं हुँ, करते, एंड दे आर नॉट एबल हुँ, टू क्वेश्चन देमसेल्फ, एंड हुँ, they're just following certain cult, and हुँ, just because you know हुँ। so I think this is something that needs to be questioned. अच्छा, है ना, यूथ की बात कर रहे हैं तो आपको पीएमएलएन की यूथ फोर्स में और जो पीटीआई की यूथ फोर्स है उनमें क्या मेजर डिफरेंस दिखाई देता है? यूथ हुँ, फोर्स जो है, हुँ, पहले तो मैं कहूँगी कि पीटीआई ने हुँ, एक पूरी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट टीम जो हुँ, है वो एक डेवलप की हुई है. हुँ, और जब भी कोई भी इशू हुँ, हो, चाहे वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो, हुँ, वो समझते हैं कि सोशल हुँ, मीडिया प्रोपेगेंडा करके हुँ, या किसी को ट्रैश करके वो अपनी हुँ, मकसद बनवा सकते हैं. ठीक है. जो आप यूथ फोर्स की बात करी है, हुँ, जो मेरे साथ लंदन में मामला हुँ, हुआ, क्या आप हुँ, उसको कहेंगी कि वो पीटीआई की यूथ फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं। मैं वही कह हुँ, रही हूँ. सो वी नीड टू हुँ, डिफ्रेंशिएट. हुँ, पीएमएलएन के जो बच्चे हैं हुँ, वो उनमें इंटेग्रिटी भी है, ऑनेस्टी भी है, सारे हुँ, बच्चों में है, मैं इस तरह हुँ, नहीं डिफ्रेंशिएट करती. हुँ, लेकिन मैं सिर्फ वो लोग जो किसी मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं, हुँ, किसी इग्नोरेंट हुँ, लीडर की तरफ वो कल्ट को फॉलो हुँ, कर रहे हैं, जो अपने हुँ, मॉरल्स और इंटेग्रिटी को भूल गए हुँ, हैं. वो डिफ्रेंसिएशन ज़रूर हुँ, है. लेकिन पाकिस्तान की जितने भी बच्चे हुँ, हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए हुँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बच्चों की हुँ, ट्रेनिंग, बच्चों की एजुकेशन, हुँ, उनकी अपब्रिंगिंग, हुँ, उनकी मेंटोरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आपको जैसे बताऊँ
कि जब लंदन का इंसिडेंट हुआ एंड माय सन वाज देयर एंड ही इज अ 16-year-old एंड ही सॉ देम, ही इज लाइक दीस पीपल आर सपोर्टिंग पीटीआई. ही वाज आल्सो शॉक्ड. ही इज लाइक दिस कैन नॉट बी द PTI youth force. Generally, these cannot even be Pakistanis. अगर एक 14 अगस्त के दिन आप एक लड़की के ऊपर या एक सम वुमन जो अपनी बेटे के सामने आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, वो आप क्या मैसेज दे रहे हो अक्रॉस. सो दिस इज नॉट, एंड स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया को देख लें, अगर कोई ट्वीट हो, नॉर्मल ट्वीट हो, आप सलाम भी करो, नहीं जिस तरह नीचे गालियां पड़ती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो आई एम श्योर पीटीआई में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक सेन कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल. बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे लगता है कि पेड प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो ट्रोलर्स हैं, जो सिर्फ अंडरमाइन करने के लिए, ये पेशेंस भी इंटॉलरेंस है लड़ाई करने, मतलब दे आर नॉट एबल टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप कहीं बैठे भी हो खाने पे, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. सो दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट. मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो कायद है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो हमें कहते हैं कि इवन अगर कोई आपसे बिलो द बेल्ट जाए ना, तो आपने उसको उस तरह रिएक्ट नहीं करना. आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट का लेवल को क्रॉस नहीं करो. सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंशिएशन. हमारी पार्टी हमें सिखाती है कि मॉरल्स, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट को हमने मेंटेन रखना है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज द डिफरेंशिएशन. अच्छा, मतलब कि आपका ये कहना है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग जिस तरह की गई है वो सही नहीं है, और 9th में जो इंसिडेंट हुआ है वो उसी का सारा नतीजा है कि इतने अरसे से जो उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था. देखिए 9th मई का जो इंसिडेंट है उसको मैं जितना भी कंडेम करूं उतना कम है. इससे पहले अगर आप देखा जाए कि जिस तरह आपका अगर सियासी मकसद पूरा नहीं होता तो आप साइफर लहराते हो और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अफेक्ट करते हो, पाकिस्तान का रिलेशन कंट्रीज़ के साथ अफेक्ट करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना सियासी मकसद पूरा करना है. इसी तरह आपने अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए 9th मई का जो अटैक किया, जिस तरह आपने रियासत के अदारों पे अटैक किया, जिस तरह आपने मीर सादिक, मीर जाफ़र कहा, जिस तरह आपने बच्चों को इंसाइट किया कि बच्चे जो है वो कोर कमांडर हाउस पे अटैक करें, और उसके बाद आपने खुद पीछे हट गए और कह दिया मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था. सो दिस इज़ समथिंग ये बच्चे जो बाद में सफ़र कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि स्टेट की एंटिटी कितनी इम्पोर्टेंट है. लेकिन जो 9th मई का इंसिडेंट हुआ उससे हम क्या कहते हैं कि आप कभी भी रियासत के अदारों पे अटैक कर सकते हो. अभी जो हम पॉपुलिस्ट लीडर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रियासत को अगेंस्ट हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ उनको इस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, क्योंकि उनको इस तरह ट्रेन किया गया है. और बाकी भी जो कल्ट लीडर्स थे इनके, कुछ जो जिन लोगों की ऑडियोज़ मौजूद हैं जो कह रहे थे कि आप अदारों पे अटैक करो तो आग लगाओ. सो ये सब चीज़ें आई थिंक जनरली हमने देखा. और अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि जैसे आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह प्रिंसिपल्स के साथ केसेस को हैंडल कर रहे हैं, ज़रा सी वो भी पीटीआई के लोगों की बात ना सुने तो सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरह हमने देखा कि इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेगम के ऊपर जिस तरह सोशल मीडिया पूरी वॉर शुरू की गई, तो इससे ये ज़रा सा ये पता चलता है कि पीटीआई का जब भी कोई मकसद अपना ना पूरा होना तो उनको लगता है कि सोशल मीडिया वॉर शुरू कर दो, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करो, लोगों पे अटैक करो. वो थोड़े वो तो पीएमएलएन भी करता है कि PMLN अगर उनके अगेंस्ट कोई नहीं, आ not at जाए, all. कोई केस में कोई फैसला आ जाए बिल्कुल तो भी नहीं. ये मैं पीएमएलएन भी इसी आपको तरह रिएक्ट करता है. पीएमएलएन अदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती है. आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगम बीमार थी और वेंटिलेटर पे थी, और अदारों को और कोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी बेटी के साथ वो छोटे केसेस को फाइट करने यहाँ आए.